हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं। बात करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट 3 का कि देखिए हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, है ना, कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है, ट्राई एसिड क्या होता है, ट्राई बेसिक क्या होता है। तो ये सारी चीजों पे हमने जो है डिस्कशन किया था। मैंने ये भी बताया था कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस देते हैं। मैंने क्या बताया था, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस देते हैं और जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड देते हैं। एसिड H+ देता है और बेस OH- आयन देता है। तो ये सारा कुछ डिस्कशन चल रहा था। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास के मैंने बताया था कि सारे अल्कली बेसिस होते हैं, सारे ऑल अल्कलीज आर बेस, ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, है ना। देखो ये चैप्टर हम लोग का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दें कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है हमारे पास। अगर बात करूं तो मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। मतलब सारे अल्कलीज क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलीज नहीं होते। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब अल्कली क्या होता है, जो पानी में कंप्लीटली क्या कर जाए, डिसॉल्व कर जाए, जो पानी को अल्कलाइन बना दे। देखो ऐसा बेस जो पानी में क्या कर जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए, वो क्या होता है, अल्कली होता है। लेकिन वो बेस जो पानी में डिसॉल्व ही ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अल्कली कहते ही नहीं है, वो सिर्फ बेस है। और एग्जाम्पल में मैंने बताया था आप लोगों को कि फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये एग्जाम्पल होते हैं जो क्या होते हैं कि अल्कलीज, मतलब क्या नहीं होते, अल्कलीज नहीं होते, है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड बताया था एज आई रिमेम्बर, ठीक है। नहीं भी बताया होगा तो आप मुझे बताना कि सर आप नहीं बता पाए हैं, तो मैं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग क्या बात करेंगे कि सारे एसिड और सारे बेसिस में क्या कॉमन होते हैं, सारे एसिड और सारे बेसिस में जो है क्या कॉमन होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो एसिड में क्या कॉमन होता है अगर वो मैं बात करूं तो देखो एसिड में कॉमन यही कह सकते हैं कि दे प्रोड्यूस H+ आयंस when dissolved in water, when dissolved in, तो ये तो कॉमन है, यही सारे एसिड में कॉमन है। और बेस में क्या है, बस जस्ट इसका ऑपोजिट, दे प्रोड्यूस OH- आयंस when dissolving वाटर, ठीक है। तो ये सारे एसिड और सारे बेस में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल के तहत पे बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं HCl, है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेस KOH, NaOH, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है बेसिस के, जिसको अगर तुम पानी में डालते हो तो OH- आयन फाइनली देते ही देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आज हम लोग देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एसिड और बेसिस के, किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल, थोड़ा मार्कर का शॉर्टेज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, है ना। ये हम लोग का हेडिंग है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब देखिए रिएक्शन, हम लोग एक एक इसका रिएक्शन देखेंगे कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है ना, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, अगर एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या देगा। तो ये सारा कुछ हम लोग जो है 1 by 1 क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ 3 मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या, देखो रिएक्शन ऑफ, थोड़ा सा टॉपिक को अगर अलग कलर से लिखा जाए, मैंने सुना इंप्रेशन अच्छा जाता है ना। चलो, रिएक्शन ऑफ
acid with metals to give hydrogen gas, to give hydrogen gas। प्रॉपरली दिख तो रहा है ना आप लोग को? एक मिनट, हाँ बढ़िया, ओके गुड। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। देखिए जो एसिड होता है ना हमारे पास, एसिड अगर उसका मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट के रूप में देता है वो हाइड्रोजन गैस देता है। सॉल्ट भी देता है लेकिन साथ साथ क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड जो हमारे को सॉल्ट मिलता है कोरोस्पॉन्डिंग किस चीज के? मेटल के, और डाइहाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं, क्या क्या कह सकता हूं? बाय द रिएक्शन ऑफ acid, by the reaction of acid with metals, salts to corresponding metal, salts to corresponding metal, मतलब उसी मेटल के जो है सॉल्ट मिलेंगे, salts to corresponding metals, salts to corresponding metals and hydrogen gas are produced, and dihydrogen gas है ना, dihydrogen gas आर प्रोड्यूस। डाइहाइड्रोजन मतलब H2, तुम्हें पता है हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब भी हम लोग एसिड का रिएक्शन अगर किसी मेटल के साथ करते हैं तो उसी मेटल का सॉल्ट हमें मिलता है और प्लस डाइहाइड्रोजन गैस मिलता है। तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि कैसे। अगर सपोज आपने किसी भी मेटल का रिएक्शन, मैं देखिए पहले आपको बता देता हूं कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका सॉल्ट मिलेगा और प्लस डाइहाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, और हमारे पास मेटल क्या है? मेटल को अगर मैं जिंक ले लूं और एसिड HCl ले लूं या H2SO4 ले लूं, सपोज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। जिंक का रिएक्शन अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो मुझे ZnSO4 मिलेगा, जो इसी का एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। देखो ZnSO4 एक टाइप का सॉल्ट है और H2 इधर आ जाएगा, है ना, डाइहाइड्रोजन गैस हमारे पास यहाँ मिलेगा। तो इस बात का क्या रखना है? हमें ख्याल रखना है कि ऐसे हमें करना होता है। ठीक है, अब देखिए स्टेट वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप, हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस पढ़े हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, और स्टेट वगैरह भी लिखते जाएं, बैलेंस भी करते जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर एसिड का रिएक्शन इसके साथ करा जाए तो ये मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है मेटल के साथ। अगर एसिड का रिएक्शन अगर हम लोगों ने कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट कह लो, है ना, या मेटल कार्बोनेट कह लो, अगर हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराया तो हमें क्या मिलने वाला है? ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल दो, ये 2 नंबर है। रिएक्शन ऑफ एसिड with metal carbonates metal hydrogen carbonate अगर हम लोगों ने क्या करा, इफ वी रिएक्ट द एसिड with metal carbonates and hydrogen carbonates, then what we will get in the what we will get in the product is what, कि क्या मिलेगा हमें? अगर हम लोगों ने रिएक्शन कराया है मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट्स का तो हमें क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलते हैं, है ना, मतलब NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। तो मेनली अगर हमें जो याद करके रखना होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रखना होता है। जैसे यहाँ पे हमें सॉल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो पूछ सकता है कि अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करते हैं तो कौन सा गैस मिलता है, तो हमें जैसे वो वैसे भी नहीं पूछता, वो कहेगा कि ऐसा गैस मिलेगा जो पॉप करके साउंड देता है, तो पॉप करके साउंड जो है हाइड्रोजन गैस देता है। ये आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स गिव्स, एक मिनट यार, इट्स नॉट वर्किंग, gives कार्बन डाइऑक्साइड, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मतलब अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो क्या देगा हमारे को? क्या दे देगा ये?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे सपोज ये मेटल कार्बोनेट कह रहा है ना, तो मेटल कार्बोनेट हम लोग क्या ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं। सोडियम एक मेटल है ना। अगर एनसीईआरटी जैसे कह रहा है वैसे ही कर लिया जाए। अगर मैं कहूं, आप लोगों को दिख रहा है ना, एक मिनट, यस, एक रिएक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेटल कार्बोनेट के तौर पे मैं Na2CO3 ले रहा हूं। देखो अभी Na2CO3 बन के कैसे आता है, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो देखो ये सोडियम लिख लेना, ये कार्बोनेट लिख लेना। Na2CO3 क्यों, कैसे फॉर्मूला होता है मैं वो बता रहा हूँ। और सोडियम Na होता है और कार्बोनेट CO3 होता है। Na पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है तो 1 लिख लो, CO3 पे -2 होता है तो 2 लिख लो, और क्रिस क्रॉस करा दो, है ना, चार्जेस कर दो। देखो Na2CO3 होल 1, तो ये 1 तो ना के बराबर, तो Na2CO3 जो है फॉर्मूले का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो Na2CO3 का अगर रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएं, अगर हम लोगों ने Na2CO3 का रिएक्शन सपोज डाइल्यूट HCl के साथ करा दिया, डाइल्यूट HCl है ना, डाइल्यूट HCl के साथ करा दिया, तो हमें क्या मिलना है, अगर सपोज हमने Na2CO3 का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा दिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा, और प्लस CO2 गैस मिलेगा। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि Na2CO3 का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराओगे तो हमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस मिलता है। इतना ध्यान रखना। और अगर इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो बस यहाँ 2 लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब आगे आप देख लेना बैलेंस करके एक बार, ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है बोर्ड जो है वो भर चुका है, तो इसको मैं रफ करता हूँ और आगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है रिएक्शन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या मिलता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, तब तक आप इसको क्या कर ले, नोट कर ले। दिस इज वेरी दिस नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको नोट करते जाए, बाद में होना नहीं है सर नोट्स नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में भी लिख सकते हैं। ओके इट्स टू हॉट, ठीक है। तो लेट्स मूव नेक्स्ट टू नेक्स्ट। कह रहा है कि व्हेन, अगर हम लोग देखो बात करें कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा लें, तो हमें वहां पे भी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलता है। क्या मिलता है, वाटर ही मिलता है। तो सेम रिएक्शन मिलता है। अगर मैं बात करूं तो उसको लिखना ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता, बट ठीक है लिख दे रहा हूं। जैसे मैं, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे, डाइल्यूट मतलब देखो पानी वाला HCl, प्योर HCl कंसंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट HCl के साथ कह रहा है, ठीक है। अगर कराओगे तो तुम्हें यहाँ पे भी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस ही मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 गैस ही मिलेगा। तो ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना है कि अगर हम लोग एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। ऐसा हमें क्या रखना है, याद रखना है। ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि अगर एसिड का रिएक्शन, सपोज अगर मैं कहूं कि एसिड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे, अल्कलीज के साथ करा दे, मतलब सीधा सीधा बेस के साथ करा दे। एसिड का रिएक्शन अगर अल्कलीज के साथ करा दे या बेस के साथ करा दे, तो तुम्हें पता है एसिड और बेस मिलके क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब एसिड कौन कौन से के साथ रिएक्शन कराना है हम लोगों को, जैसे कि अगर मैं बता दूं कि H2SO4 होता है हमारे पास एसिड, और HNO3 होता है, और फास्फोरस होता है, H3PO4 होता है, H3PO3 होता है, तो वैसे रिएक्शन कराने हैं, ठीक है। आते हैं व्हेन रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अल्कलीज, है ना। विथ अल्कलीज मतलब समझते हो ना, बेस ही कह रहे हो, विथ अल्कलीज, विथ अल्कलीज, है ना, या विथ अल्कलीज, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अल्कलीज गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। मैं इसको और बहुत अच्छे से बताऊंगा कि सॉल्ट एंड वाटर कैसे देता है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे इतना ही लिखना है आपके को, सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो अगर मैं कहूं कि एसिड
प्लस बेस जो है सॉल्ट एंड वाटर देता है। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर देता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो HCl का रिएक्शन अगर तुम लोगों ने किसके साथ करा दिया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप लोगों ने HCl या बेस क्या ले सकते हो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया, तो तुम्हें पता है हमारे घर में जो कॉमन सॉल्ट यूज होता है NaCl, देखो NaCl वो यहीं से बन के आता है, ऐसे ही बनता है NaCl प्लस H2O, है ना। ये हो गया। अगर मैं और रिएक्शंस की बात और एग्जांपल की बात करूं तो ये 1 नंबर, ये 2, जैसे अगर HCl का ही रिएक्शन अगर हमारे को H2SO4 के साथ करना होता तो क्या मिलता हमारे को, देखो देखो देखो, कुछ मिलेगा? HCl का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करा दे तो नहीं मिलेगा, है ना। ये रिएक्शन उतना पॉसिबिलिटी नहीं देता है। अगर H2SO4 का रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा देते तो NaOH, H2SO4 का रिएक्शन अगर NaOH के साथ करा देते तो मिले Na2SO4 मिल सकता है। यहाँ पे क्या मिलेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट कहेंगे इसको, और प्लस H2O। देखो सोडियम सल्फेट कैसे बना वो भी बताना पड़ेगा। सोडियम सल्फेट कैसे बनता है वो बताना पड़ेगा, क्या कि सोडियम सल्फेट कैसे बनता है या कैसे मिला सोडियम सल्फेट। देखो ये सोडियम लिख लो, ये सल्फेट लिख दो, ठीक है। और सोडियम जो होता है क्या होता है? Na, और सल्फेट को रिप्रेजेंट करते हैं SO4 से। Na पे चार्ज होता है 1, SO4 पे चार्ज होता है माइनस का 2, तो 2 क्रिस क्रॉस करा लो, Na2SO4 बन के आ गया। देखो तो ये सोडियम सल्फेट होता है। अगर आगे हम लोग एक और एग्जांपल की बात करें तो अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए, मतलब HNO3 का रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए। देखो ये एक बेस है, अल्कली है, याद रखना ये सारे अल्कलीज हैं जो मैं बता रहा हूं ना। सपोज जैसे कि मैंने H2SO4 यहाँ लिखवा दिया, तो ये यहाँ लिख लो H2SO4 का रिएक्शन किसके साथ कराए थे हम लोगों ने? NaOH के साथ कराया था, तो याद रखना है। HNO3 का रिएक्शन अगर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा। क्या? MgNO3। अगर हम लोगों ने HNO3, हाँ ठीक है, अगर हम लोगों ने मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा MgNO। मैग्नीशियम नाइट्रेट अब कैसे लिख देंगे हम लोग? देखो मुझे नहीं आता कि कैसे उसका फॉर्मूला होगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, तो MgNO3। अब Mg पे चार्ज होता है +2 और NO3 पे होता है -1, तो माइनस तो नहीं लिखते हैं, तो क्रिस क्रॉस करा दो, तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा? MgNO3 होल ट्वाइस 2, MgNO3 होल ट्वाइस, है ना। MgNO3 होल ट्वाइस ये फॉर्मूला बन के आ गया, प्लस H2O तो देगा ही देगा। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है MgNO3 प्लस H2O। MgNO3 होल ट्वाइस आएगा क्या? Mg पे क्या चार्ज होता है? Mg मैग्नीशियम पे +2 होता है, यही देना चाहिए वैसे तो। Mg पे +2 ही होता है ना, और NO3 पे -1, तो Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक लिखे हम लोग, है ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अगर आगे रिएक्शन की बात करें, जैसे कि अगर हम लोगों ने रिएक्शन करा किसका, अब हम लोग करें अगर फोस्फोरिक एसिड का कर दे किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, है ना। अगर हम लोग रिएक्शन करें H3PO4, है ना, फोस्फोरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ कर दें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH होल ट्वाइस, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलता है Ca3PO4, एक मिनट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या है Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O, तो इसको कह सकते हैं कैल्शियम फोस्फेट कह सकते हैं, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है ना, कैल्शियम फोस्फेट। तो H3PO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फोस्फेट प्लस H2O, है ना। क्यों ये कैसे बना Ca3PO4? क्योंकि हमें पता है, देखो कैल्शियम और फोस्फेट, है ना, कैल्शियम और फोस्फेट, तो कैल्शियम Ca और फोस्फेट PO4 पे चार्ज होता है -3 और Ca पे होता है +2, तो क्रिस क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस ही बनेगा, ठीक है। इस बात का हमें ऐसे ध्यान रखना है। तो चलिए इतना ही एग्जांपल रखते हैं एसिड का बेस के साथ,
और आगे भी हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे कि एसिड का बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं लगभग न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसीलिए एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो न्यूट्रल होता है। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। कैमरा तो सब सही है ना? ओके बल सब सही है। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा, है ना, एंड वी आर गोइंग टू रफ इट सो दैट वी कैन मूव टू नेक्स्ट। चलिए नोट इट डाउन एवरीवन। पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? पढ़ाई करते रहे। और वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर नहीं किए हैं तो, है ना, क्योंकि हम लोग 10th का पूरा साइंस एसएसटी कवर करने वाले हैं यहाँ। ओके, तो वी आर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिड का रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। ये लास्ट का टॉपिक है जो एसिड का रिएक्शन होने वाला है। उसके बाद जो है एक छोटा सा टॉपिक है स्टोरेज ऑफ एसिड पढ़ेंगे कि कैसे स्टोर करते हैं एसिड को, और उसके बाद बेस पे चले आएंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं कि अगर एसिड का रिएक्शन अगर मेटल ऑक्साइड के साथ किया जाए तो क्या मिलेगा, अगर ना, है ना, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब तुम्हें एक आइडिया यहां लग रहा होगा कि मेटल ऑक्साइड एक्चुअली बेस ही होता है ना? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब क्यों सॉल्ट एंड वाटर ही देगा? क्योंकि आपको पता है कि एसिड और बेस क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर ही देते हैं। अब देखो वो मेटल ऑक्साइड कह ले, और मैंने बताया है कि जितने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। आगे हम लोग जितने भी कार्बोनेट्स पढ़ेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लेंगे, या सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे, सारे ही क्या होते हैं, बेसेस होते हैं, बेस होते हैं। तो देखो एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सीधा सीधा कह सकते हो मेटल ऑक्साइड ही बाद में क्या देता है, बेस देता है। तो सीधा सीधा एसिड का रिएक्शन बेस के साथ क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर ही तो होगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो एसिड का रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करा दें, मेटल ऑक्साइड्स के साथ करा दें, तो हमें क्या मिलता है, बेस सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो इस बात का क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है। तो इसी तरह अगर क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कराए तो हमें क्या मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराए तो सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट मिलेगा CuCl2, है ना। कॉपर क्लोराइड मिलेगा हमारे पास, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। तो कॉपर क्लोराइड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिल रहा है ना, तो H2O सीधा सीधा लिख सकते हैं, CuCl2 प्लस H2O हमारे को यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन HNO3 या H2SO4 कैसे करा दिया जाए, H2SO4, चलो H2SO4। अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दें तो क्या मिलेगा, देखो MgSO4। अब मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करते हैं, Mg पे चार्ज +2, SO4 पे -2, तो देखो -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, तो MgSO4 ही मिलेगा हमें, मैग्नीशियम सल्फेट ही मिलेगा, ठीक है। M को कैपिटल रखो, मैग्नीशियम सल्फेट ही हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, अब अगला रिएक्शन किस मेटल के साथ करा दें, अगर सपोज कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का HNO3 के साथ करा दो, है ना, HNO3, सॉरी NH लिख दिया, HNO3। ये क्या होता है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ये एक्चुअली एसिड्स के फॉर्मूला याद रखो, है ना, ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये सभी को पता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर जैसे कि ऐसे करके लिखते जाना 1-2 नंबर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करा दे तो हमें सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट क्या मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 है ना, मतलब होल ट्वाइस, 2 क्या है, होल ट्वाइस, है ना, प्लस H2O मिलेगा यहाँ पे भी। तो इस बात का क्या रखना है, हमें ख्याल रखना है कि अगर हम लोग किसी भी एसिड का अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें उसके सॉल्ट मिलते हैं एंड क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये सारा किस क्या है, ये सॉल्ट ही है, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारे क्या है हमारे पास, सॉल्ट ही तो हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बात करें, देखो एक वर्ड तुम लोगों ने तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, एंटासिड, है ना, जैसे कि मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ उसको समझा देता हूँ। एक वर्ड दिया है एंटासिड, क्या दिया है, एंटासिड। अब देखो एंटासिड क्या होता है बाबू, एसिड को काटने वाली चीज, है ना,
जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड इज व्हाट, एंटासिड। कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो एसिड को पता है कि एंटासिड काटता है, बेस काटता है। और तुम्हें पता है एसिड और बेस का रिएक्शन जो है, जो प्रोडक्ट देता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना ही उसका पीएच कम होता है ना उसका पीएच ज्यादा होता है, न्यूट्रल होता है। और ह्यूमन के लिए न्यूट्रल चीजें क्या है, बहुत अच्छी होती हैं। तो एंटासिड पता है क्या होता है, एंटासिड एक्चुअली कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एंटासिड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, द एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जिसको एमजीओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। द एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, एमजीओ इज यूज्ड टू क्योर इंडाइजेशन। क्या करता है, इंडाइजेशन को क्योर करता है। अगर आपका पेट खराब हो गया है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए, पेट को क्या करेगा, क्यों इज यूज्ड टू क्योर इंडाइजेशन। कॉज, क्यों ये इंडाइजेशन होता है, कॉज्ड बाय HCl, कॉज्ड बाय टू मच HCl इन स्टोमक, टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक। अब तुम्हें पता है पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होता है, तो ये कभी कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा हो जाता है ना, तो हमारा पेट जो है इंडाइजेशन में चला जाता है, खराब हो जाता है। उसको सही करने के लिए हम मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। तो कॉज बाय टू मच HCl इन स्टोमक। तो मैंने लिखा था एंटासिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉज टू क्योर, है ना, इंडाइजेशन। इसको और पता है इसको क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का बेस ही तो है, एक टाइप का क्या है, बेस है। और सीधा सीधा दिख रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है मैंने, तो एक मेटल क्या है, एक ये मेटल ऑक्साइड है। तो क्या है कि अगर ये बेस है और हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड है, क्या करता है एसिड, जब एसिड बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग इनो लेते हैं, है ना, इट्स जस्ट लाइक इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो जैसा ही है। इनो लेते हैं तो हमारे पेट राहत मिलता है। ऐसा राहत इसलिए मिलता है क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन हमेशा एक न्यूट्रल सब्सटेंस देता है, और एसिड और बेस को क्या करता है, ये मिला के न्यूट्रल कर देता है। ये क्या करता है, एसिड बेस दोनों मिलके पेट को न्यूट्रल कर देते हैं और हम लोग का पेट जो है बहुत सही हो जाता है, और उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टोरेज ऑफ एसिड। कि अब एक छोटा सा टॉपिक बता दो, स्टोरेज ऑफ एसिड हो सकता है मैं अगले क्लास में मैं भी बताऊं, बट आई वांट टू टेल यू वन स्मॉल टॉपिक, दैट इज कि व्हाट टू स्टोर, सॉरी, अगर हमें एसिड और हम देखो हमारे पास एसिड और वाटर है, तो व्हाट टू मिक्स, एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड, हमें किसमें क्या मिलाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है जो अगर तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट हुए तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो व्हाट टू मिक्स, एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड, एसिड टू वाटर ही सही है या एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड, है ना। तो मैं बता दूं कि बाबू एसिड टू वाटर, दिस इज द वेरी करेक्ट। वाटर टू एसिड कभी नहीं होना चाहिए, है ना। वाटर टू एसिड मतलब एसिड में कभी भी क्या नहीं मिलाना चाहिए, पानी नहीं मिलाना चाहिए। मतलब जैसे देखो वाटर टू एसिड, एसिड टू वाटर कहने का मतलब है एसिड टू वाटर, नहीं ये वाला गलत है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला सही है। एसिड को कभी भी पानी में नहीं मिलाना चाहिए, मतलब मिलाना चाहिए तो कैसे, अगर पानी है, सॉरी, एसिड टू वाटर, आई एम सो सॉरी, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। एसिड टू वाटर, देखो हमारे पास वाटर है तो एसिड को क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं ना, तो ये वाला सही प्रोसीजर है। लेकिन वाटर टू एसिड, अगर एसिड हमारे पास है और तुम वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेगे ना तो बहुत ज्यादा रिएक्शन होगा। तुम्हें पता है कि एसिड टू वाटर जो रिएक्शन होता है वो क्या करता है, हीट इवॉल्व करता है। ये एक एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझते हो ना, जहां पे हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व करता है, तो जो बंदा एसिड डाल रहा होता है हो सकता है उसका मुंह वगैरह जल जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एसिड को पानी में डाला जाता है और उसके बाद भी केयर किया जाता है कि पानी में जब तुम एसिड डाल रहे हो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, ताकि क्या हो, रिएक्शन धीरे धीरे हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारा एसिड है और तुमने थोड़ा सा ही पानी डाला तो बहुत सारे एसिड क्या मिलेंगे, थोड़े से पानी में बहुत ज्यादा कमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हमेशा ही एसिड को पानी में डालना होता है, न कि पानी को एसिड में डालना होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो। अगली बार में बताऊंगा कि हम लोग एसिड को क्यों
ग्लास में ही रखा जा सकता है, बाकी अगर मेटल में रखा जाए तो कोरोड कर देते हैं। देखो उसका नेचर होता है, अगर आप लोग एसिड को किसी भी मेटल के कंटेनर में रखोगे तो ग्रेजुअली कोरोड करता है, एक साथ कोरोड नहीं कर देगा, धीरे धीरे क्या करेगा, कोरोड कर देगा, उस मेटल को खा जाएगा मतलब खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एसिड को ग्लास में रखते हैं। और ग्लास जो होता है पता है इनर्ट होता है, इनर्ट मतलब ऐसा, मतलब सीधा सीधा कह सकते हो इनर्ट सब्सटेंसेस वो होते हैं जो किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड इनर्ट होता है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पास ग्लास होता है वो इनर्ट होता है और वो रिएक्शन नहीं करता एसिड के साथ। इसीलिए ऑर्डिनरी ग्लास में भी अगर तुम एसिड रखते हो तो एसिड ऐसे ही रहेगा, उस ग्लास को कोरोड नहीं करेगा। लेकिन मेटल में रखोगे तो कोरोड कर देगा, क्योंकि एसिड का नेचर होता है कोरोजिव, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होता है, किसी भी चीज को खाने में बहुत ज्यादा मतलब सही होता है। अगर किसी मेटल में रखे हो तो वो क्या करेगा, मेटल को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप कि आप लोग को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, है ना, और आगे आप इसको बहुत ज्यादा प्यार देंगे। तो आप लोग इसको एज ए नोट्स के तौर पे एक बार लिख लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड बहुत ज्यादा मतलब दूर नहीं है, तो हम लोग को पढ़ना है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है मैं डेली अपडेट कर सकूं, लेकिन SST के चलते मैं नहीं कर पाता हूँ। तो कोई नहीं, लेकिन फाइनली हम लोग अपलोड कर देंगे सारा कुछ और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ यार, एक और इंपॉर्टेंट सूचना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों के बीच। देखो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मतलब मजा नहीं आ रहा है, तो मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि ऐसा ही नहीं रहेगा, सिचुएशन बहुत बेहतर होने वाला है। तो आप लोग एक बार जरा इसको देख लें, इसको शेयर कर दें, है ना, और वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।